स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की 2 मार्च से लेकर और 8 मार्च तक वृषभ राशि के लिए, टॉरस के लिए। और ये वीक बहुत खास है क्योंकि इस वीक में होली का त्योहार रहने वाला है, साथ ही साथ 3 तारीख को ग्रहण रहेगा। इस वीक में अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो जो टॉरस के लॉर्ड हैं शुक्र, वो उच्च के हो जाएंगे, यानी पहले ही दिन 2 तारीख को शुक्र कुंभ से निकलकर और मीन में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं। और आपके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि ये शनि के साथ होंगे, आपके भाग्येश के साथ। और शुक्र का उच्च के होकर लाभ भाव में बैठना वृषभ राशि के लिए बहुत बहुत यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है और ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर चंद्रमा की, चंद्रमा जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून इंपॉर्टेंट है और चंद्रमा यहाँ सिंह में रहेंगे, उसके बाद कन्या में और तुला में रहेंगे। आपके लिए अगर हम बात करें तो 2 और 3 तारीख को चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे और जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते, कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर केतु के साथ चंद्रमा का होना ग्रहण योग बना रहा है सिंह में, और ये स्थिति यानी यहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है आपके सुख भाव में, आपके प्रॉपर्टी हाउस में, आपके माता के घर में यहाँ पर ग्रहण का प्रभाव दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है और आपको खुद भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 2 और 3 तारीख को विशेषकर, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण रहेगा, उससे पहले और बाद में कुछ ना कुछ मानसिक तनाव रह सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है, एग्रेशन में नहीं जाना और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने। इन 2 चीजों का आप ध्यान रखें, अन्यथा यहाँ पर तबीयत आपकी ठीक ही नजर आ रही है। इसके साथ अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, देखिए लव लाइफ के लिए ये वीक अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि ग्रहण के योग हैं हफ्ते के शुरुआत में, तो आपको अपनी लव लाइफ का भी ख्याल रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, मन मुटाव की संभावना बन सकती है क्योंकि केतु और चंद्रमा का साथ होना ओवर इमोशनल तो आपको बनाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि उच्च के शुक्र की दृष्टि आपके पंचम पर रहेगी, लव लाइफ पर रहेगी। तो जो कहीं ना कहीं लव लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, शनि की दृष्टि थी, यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार होने लगेगा। और शुक्र होते भी रोमांस के कारक हैं, तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी थोड़ी सी बेहतर रहेगी। लेकिन वीक के शुरुआत में ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो मंगल आपके लॉर्ड हैं, सूर्य बुध और राहु के साथ हैं। सडन चेंजेस आपके मैरिड लाइफ में आ सकते हैं। अंगारक योग जो है बना हुआ है मंगल का राहु के साथ होना, एग्रेशन पर आपको कंट्रोल करना है, कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। 2, 3 और मिड 4 तारीख तक आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी यहाँ पर थोड़ी सी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बेहतर है। एक तो लाभ भाव में शुक्र और शनि का साथ होना, शुक्र शनि मित्र होते हैं और उनकी जो स्थिति है शुक्र का उच्च का होना बड़े लाभ के द्वार खोलेगा। इनकम रिसोर्सेज आपकी बढ़ सकती हैं, लग्जरी जीवन में बढ़ेगी। बस यहाँ पर फोमो में नहीं जाना, देखा दाखी में बिल्कुल नहीं आना। बुध आदित्य योग आपका जो बना हुआ है ये सरकारी क्षेत्रों में आपको फायदा करवाएगा। और देखिए सूर्य का यहाँ होना, 10th हाउस में होना, सूर्य यहाँ पर बली हो जाते हैं, दिग्बली, यानी आपको कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों से फायदा हो सकता है। अपने बॉसेस से आपका जो एक ट्यूनिंग है वो यहाँ पर अच्छी रहेगी, सपोर्ट सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा। साथ ही साथ अगर डिजिटल वर्ल्ड से आप जुड़े हुए हैं तो भी आपके लाभ के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए, तो देखिए विद्यार्थियों का जीवन अच्छा नजर आ रहा है। शुक्र और शनि की दृष्टि है। क्रिएटिव फील्ड्स में अगर आप कार्य कर रहे हैं, कोई एग्जाम है, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मीडिया के स्टूडेंट हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता यहाँ पर आपको मिल सकती है। लेकिन जब चंद्रमा आपके 4th हाउस में है, यानी वीक के शुरुआत में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है, ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही आध्यात्मिक जगत की अगर हम बात करें, आध्यात्मिक होते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं होते। लेकिन आपके कुटुंब में, घर में इस समय गुरु का वक्रीय होना, यानी कुछ ना कुछ अड़चनों या कुछ देरी के बाद यहाँ पर थोड़ा आध्यात्मिक कार्य जरूर होंगे और आपको करने भी चाहिए, ये जरूरी है। यात्राएं हो सकती हैं। लेकिन टॉरस के लिए यहाँ पर जो आपके भाग्येश हैं, शनि भाग्येश का लाभ भाव में होना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, तो भाग्येश आपका जरूर साथ देंगे। इस पूरे ही वीक आपको स्टार्टिंग में, चाहे लाइफ का, आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी हेल्थ हो, तो 2, 3, 4 तारीख को आपको विशेष सतर्कता बरतनी है क्योंकि एक तो ग्रहण भी रहेगा और आपके
चंद्रमा जो है केतु के साथ 4th हाउस में रहेंगे तो मानसिक तनाव की स्थितियां वीक के स्टार्ट में रह सकती हैं। ग्रहण होने के कारण बहुत जरूरी है कि 3 तारीख की शाम के बाद 7 बजे बाद आपको सफेद चीजों का दान करना है। अगर हो पाए तो चीनी, चावल, दूध या सफेद वस्त्रों का आप दान करें। ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, ये आप जाप करते रहें। और इसके साथ साथ आपको जितना हो अपनी कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। कुंजिका स्रोत का पाठ करना, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।